Hello students, how are you? This is our next geography class, and in our today's class we are going to read our second lesson of geography, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Our first lesson was resources. Resources were the substances we use for the satisfaction of our needs. In our today's class we will talk about the topic of the chapter. In this chapter also there is a conversation between two, not conversation, we will read about two children whose names are Mamba and Peter. Let's start reading. In a small village in तंजानिया के छोटे से गांव में, तंजानिया in Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. अब मम्बा जो है बेचारी सुबह जल्दी उठ जाती है पानी लाने के लिए. शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स. उसे बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है और फिर कुछ घंटों के बाद वापस आती है. शी देन हेल्प्स अ मदर इन द हाउस. उसके बाद वो अपनी माँ को घर में मदद करती है घर के कामों में. एंड जॉइन्स अ ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ़ देयर गोड्स. उसके बाद अपने भाइयों की हेल्प करती है अपनी बकरियों की देखभाल करने में. ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड द स्मॉल हट. अब उसके परिवार के पास जो भी है वो क्या है, उसके झोपड़ी के चारों तरफ जो उबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन है, छोटा सी ज़मीन का टुकड़ा, वही है. मम्बास फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड. अब मम्बा के जो फादर हैं वो उस ज़मीन पे मुश्किल से थोड़ा बहुत मक्का और फली जो है उगा पाते हैं, वो भी कठिन परिश्रम के बाद, क्योंकि रॉकी ज़मीन है, उबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन है. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. और इस ज़मीन पे इतनी, ये ज़मीन ना तो उपजाऊ है, ना इस पे इतने बीज और अनाज उगा पाते हैं वो कि भाई पूरा साल उनकी फैमिली का भरण पोषण हो जाए. नेक्स्ट चाइल्ड इज़ पीटर. पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory. अब पीटर जो है न्यूजीलैंड में रहता है और न्यूजीलैंड शिप रियरिंग रीजन है, मतलब भेड़ों से ऊन निकाली जाती है, ऊन. और जो पीटर है उसके परिवार ऊन बनाने की फैक्ट्री चलाता है, मालिक है ऊन बनाने की फैक्ट्री का. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल. हर रोज़ स्कूल से आने के बाद पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप. पीटर अपने अंकल को देखता था अपने शिप भेड़ों की देखभाल करते हुए. देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन दी फार डिस्टेंस. अब जो उनका शिप यार्ड है, बाड़ा है, जहाँ पे वो भेड़ों को रखते हैं, वो बहुत ही बड़ा है, वाइड चौड़ा है और ग्रासी प्लेन है, घास का मैदान है, रॉकी नहीं है जैसे मम्बा के फादर का रॉकी ज़मीन था. और उसके थोड़ी दूर पर हिल्स भी हैं. इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और जो ये शिप रियरिंग का काम है या शिपों का रख रखाव है, वो सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग किया जाता है, साइंटिफिक वे में. पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब जो पीटर है उसकी फैमिली है वो वेजिटेबल्स उगाता है अपने खेत पे, अपनी ज़मीन पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के द्वारा. मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मम्बा और पीटर दुनिया के अलग अलग भागों में रहते हैं. दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of technology. अब उनकी ज़िंदगी में जो अंतर है, जीवन जीने का जो अंतर है, वो किस कारण है? क्वालिटी ऑफ लैंड, उपयोगिता ज़मीन की, मतलब क्वालिटी कैसी है ज़मीन की क्वालिटी. जैसे मम्बा के फादर के पास रॉकी लैंड था, पीटर के पास ग्रासी. पीटर का लैंड कैसा था? ग्रासी प्लेन का था. सॉइल, मिट्टी, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ करके काम करते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, इन सारे रिसोर्सेज की उपलब्धता किसी भी जगह को एक दूसरे से अलग करती है.
Our first topic in this lesson is land. लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. अब जो ज़मीन है वो सभी मेन रिसोर्सेज में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. ये जो लैंड है धरती के पूरे हिस्से में केवल 30% हिस्सा जो है वो लैंड है. बाकी 70% तो वाटर है. और ये 30% जो एरिया है अर्थ का सरफेस है उसमें भी जो पूरा सरफेस है, पूरी सतह है 30%, वो पूरा 30 का 30 रहने लायक नहीं है. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. अब जो जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या रहती है अनइवन है, इवन नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे ज़मीन, कहीं अच्छी ज़मीन है भाई, अब जो किसान है वो तो अच्छी ज़मीन के जहाँ होगी वहीं रहना पसंद करेगा. और क्लाइमेट सूटेबल होगा तो ठीक है, वरना कोई भी आदमी ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं करेगा जो उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग क्लाइमेट सूट ना हो उसे. द रगेड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स. रग टोपोग्राफी सख्त भौगोलिक स्थिति. स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन खड़े ढलान वाले पहाड़. लो लाइंग एरिया सस्टेबल टू वाटर. लो लाइंग एरियाज नीचे ढलान वाले, ससेप्टेबल टू वाटर. लॉगिंग मतलब योग्य नहीं होते हैं पानी रोकने के लिए. ढलान होगी तो वहाँ से पानी रुकता नहीं है, कहीं भी नीचे बहता जाएगा. डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज, बहुत घने जंगल. आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड. अब ये जो हैं ऐसी जगहों पे कम लोग रहना पसंद करते हैं. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the world. अब जो डेज़र्ट एरिया नहीं है, जहाँ पे थिक फॉरेस्ट नहीं है, प्लेन्स हैं, रिवर वैलीज़ हैं, नदियाँ हैं, घाटियाँ बनाती है, वहाँ पे ज़मीन अच्छी होगी. लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर होगा तो वहाँ पे क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड मिलेंगे, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या आवास करती होगी. नेक्स्ट इज़ लैंड यूज़. लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ज़मीन का उपयोग किया जाता है अलग अलग कारणों की वजह से, जैसे सच एज एग्रीकल्चर खेती, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्स के काम के लिए, माइनिंग खुदाई, बिल्डिंग हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए. दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, और इसे साधारण तौर पर लैंड यूज़ कहा जाता है. कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मंबाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड. अब क्या तुम बता सकते हो अलग तरीके जिससे मंबा और पीटर की फैमिली है वो अपने लैंड का यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन वॉज मंबाज फादर यूज टू ग्रो मेज एंड बीन्स ऑन देयर रॉकी लैंड. पीटर्स फैमिली ओन्स अ ग्रासी लैंड on which they used to do organic farming. The use of land is determined by physical factors. अब लैंड का जो यूसेज है वो किससे डिटरमाइंड होता है, किससे प्रभावित होता है, फिजिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक, भौतिक कारक, सच एज टोपोग्राफी स्थलाकृति, सॉइल मिट्टी, क्लाइमेट तापमान जलवायु, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता, भाई वाटर अवेलेबल है नहीं है. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, मानव कारक, जनसंख्या एंड टेक्नोलॉजी, तकनीक आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न. अब ह्यूमन फैक्टर्स सच एज, अगर पॉपुलेशन ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा है तो लैंड यूज़ कैसे होगा. लैंड तो आदमी रहेंगे तभी यूज़ करेंगे. लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब लैंड को कैसे विभाजित किया जा सकता है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग. मतलब कि कोई एक आदमी है, जैसे ओनरशिप हकदार, मालिकाना हक हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स.
और कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप हक जमाने वाला, ओन, हु ओन्स पोजेशन, लाइक प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। अब जो प्राइवेट लैंड है वो एक आदमी के अधिकार में होता है, whereas community land is owned by the community for common uses। कम्युनिटी लैंड जो है वो जनसाधारण के लिए होता है, पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, और वो कॉमन यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कलेक्शन ऑफ वाटर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। जो कॉमन लैंड है या कम्युनिटी लैंड है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ये फोडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल, ये मेडिकल हर्ब्स का कलेक्शन करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी, समान सबके लिए। ये पूरी कम्युनिटी में इन पे किसी का खुद का एक पर्सनल इंडिविजुअल हक नहीं होता है, सबके लिए कॉमन होती है। एनीबडी कैन यूज़ दैट लैंड। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। आदमी और उनकी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो लैंड की क्वालिटी है वो भी एक जगह से अलग, दूसरी जगह अलग अलग होती है। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas। अब जो आदमी है वो कॉमन लैंड को मतलब जैसे अपने अधिकार क्षेत्र में अपने फ़ायदे में यूज़ करने के लिए उसने काम शुरू कर दिया, जैसे कमर्शियल एरियाज़ बनाने के लिए, मार्केट्स वगैरह, जिससे उसको आमदनी मिले। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, सोसाइटीज़ बनाने के लिए अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में, और रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, मतलब खेती के लिए लैंड को अपने बस उसको फैलाए जा रहा है अपने काबू में करने के लिए। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आर सोसाइटी। आज के टाइम में लैंड यूज़ पैटर्न में बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि हमारे कल्चरल चेंजेस, हमारी सोसाइटी में कल्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं, सांस्कृतिक चेंजेस भी हो रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। अब लैंड डिग्रेडेशन, मृदा अपरदन, लैंड डिग्रेडेशन ये लैंड का गलत तरीके से उपयोग, लैंडस्लाइड भूस्खलन, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, डेजर्टिफिकेशन मतलब फॉरेस्ट कट जाएंगे, भूमि बंजर हो जाएगी। तो ये सारे इन्वायरमेंट्स को मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि खेती में जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे खेती की जा रही है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मतलब बनाए जा रहे हैं, कोई घर बना रहा है, कभी कुछ बना रहे हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो लैंड है, जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है। दिस इज़ ऑल फॉर आवर टुडेज़ क्लास। In our next class we will going to take the next topic which is conservation of land resource and soil. Till then time, stay safe at home, read whatever we have learned today, stay safe at home, good luck.